प्रधानमंत्री ने कहा। कौन? आप सुनो इसको। अच्छा, हमसे डर गए क्या? अबे झाट। और प्रधानमंत्री जी हाँ हार रहे तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। सुनो। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। अच्छा। मोदी जी, हाँ ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। अच्छा। बिहारी है बिहारी, अच्छा। किसी से डरता नहीं है बिहारी। हाँ। हमारे भगवान कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ है। अच्छा। डरा किसको रहे? अच्छा। हम लोग क्यों डरेंगे? हाँ। लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग हाँ। एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहे हैं अरे। कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। हाँ। वो वक्त जनता फैसला करेगी, हमारी मालिक तय करेगी। जनता फैसला करेगी, हमारा मालिक तय करेगा। अबे झाट के बाल, क्या है तू? है क्या कह रहा है तू कि एक बिहारी गुजरातियों से क्या डरेगा? क्या है? गुजराती ऐसे बोल देंगे क्या हमारे लिए? है अबे तू नेता है या क्या है? अबे तू नेता कहीं से, तेरी शकल थूतड़ी, तेरा थूतड़ा कहीं से लगता है तू नेता है? है तू नेता है? अरे तू पढ़ा लिखा नहीं है, गवारों की सी बात करता है? मतलब क्या दो राज्यों को आपस में भिड़ाने का काम तेरा जैसा सबसे बड़ा अनपढ़ गवार मंत्री करता है, और उसके बाद एनएसए लगाते हैं तुम मनीष कश्यप पर। है अब ये दो राज्य भिड़ाने का काम नहीं कर रहा है तू? मैं पूछना चाहता हूं तेरे से, ओए अकला, अब बता, हमारी सरकार झुकेगी, हमारी सरकार झुकेगी, तेरी सरकार क्या देखेगी तेरी सरकार? है हमारे तो सरकार झुकेगी, हम तो देखेंगे नरेंद्र मोदी तेरी। क्या रहे है? मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, क्या ये अब दो राज्यों में भिड़ाने का काम नहीं है? मैं इससे ये पूछना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात, बिहार के लोग जो है क्या गुजरात में काम नहीं कर रहे? अगर तू इतना ही बड़ा मंत्री और नेता संतरी बना बैठा है तो बुला लेना फिर गुजरात से बिहार के लोगों को, और बुला ले फिर और जगह से बिहार के लोगों को। है अबे तेरे अंदर थोड़ा दिमाग है या नहीं है? मतलब खुद अपनी नेतागिरी के चक्कर में दो राज्यों को भिड़ाने का काम कर रहा है, दो राज्य के लोगों को भिड़वाने का काम कर रहा है? कंट्रोवर्सी कर रहा है यहां पर दो राज्यों में। क्या नरेंद्र मोदी जी ने कब कहा कि तेरे से हार रहे हैं, हार का डर है? अबे तू हार तू रहा है, नरेंद्र मोदी थोड़ी हार रहा है। नरेंद्र मोदी गया 400 पार। हारने का डर तो तुम्हें जो इतना बड़ा बड़ा गठबंधन बना बैठे हो। अबे चारों लंके तो तुमने साले इकट्ठे कर लिए और बना दिया जी इंडी गठबंधन। फिर भी तुम पे एक नेता भारी पड़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी। मेरे समझ नहीं आता यार, ये कैसे कैसे नेता है भाई? अब ये दो राज्यों में भिड़ाने का काम नहीं है क्या? क्या मैं पूछना चाहता हूं, अब सबकी आंखें फट गई है क्या? सबकी आंखें बंद हो गई है क्या? कान बंद हो गए हैं क्या? सुनना बंद कर दिया क्या कानों ने? मैं ये पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए ना, क्या ये अब ये दो राज्यों को भिड़ाने का काम नहीं है? मनीष कश्यप ने तो भाई दो राज्यों को भिड़ाने का काम कर दिया, इसलिए मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया, वो भी फर्जी लगा दिया। 9 महीना उसके खराब कर दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुजरात के और बिहार के लोगों को भिड़वाने का काम नहीं कर रहा है? और तो और अगले ने भगवानों को ही बांट दिया, कह रहा है कि हमारे तो श्री कृष्ण जी जेल में पैदा हुए हमारे। अरे तू कैसा भी अनपढ़ कभी गवार ही रहना है, तू एक नंबर का गवार मंत्री है। मैंने आज तक ऐसा मंत्री, इतना गवार मंत्री अपनी जिंदगी में नहीं देखा है, कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुजरात के अंदर बिहार के लोग काम नहीं कर रहे? उन लोगों से पूछना जो गुजरात से अपने घर परिवार को पाल रहे हैं, खा रहे हैं, रोजी रोटी चला रहे हैं, उनसे पूछना। तेरी तरह चार भाषण देकर थोड़ी ना मतलब घोटाला कर रहे हैं वो लोग, वो मेहनत कर रहे हैं वो बेचारे। उन दो राज्यों में क्यों आपस में उन लोगों को भिड़ाने का काम कर रहे रे अनपढ़ गवार? बताना थोड़ा, तेरे तो शर्म बची ना? क्या बिहार के लोग, जो बिहार के लोग क्या हरियाणा में नहीं है? क्या बिहार के लोग दिल्ली में काम नहीं कर रहे? क्या बिहार के लोग मुंबई में काम नहीं कर रहे? मैं पूछना चाहता हूं, क्या मुंबई, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात क्या बिहार के लोगों का नहीं है? तू कैसे बांट रहा है फिर? तू कैसे बांट रहा है? क्यों? तुझे तो कुछ जाना ही नहीं है, तुझे तो कुछ करना ही नहीं है। घर पर बैठा बैठा पड़ा पड़ा चार भाषण दे देगा, उसके बाद तुम्हें नेता बना देंगे कुछ लोग दबाव में आके, और उसके बाद भैया तुम्हारी सरकार, फिर तुम्हारा दबदबा, तुम्हारा गुंडा राज, तुम्हारा जंगल राज, तुम्हारे सामने कोई अपना हलक नहीं खोल सकता। फिर यह सच्चाई है, इस रियल फैक्ट को समझो मेरे दोस्तों, यह है असली सच्चाई। और ये लोग देखिए ना किस तरह राजनीति, कितनी गंदी राजनीति करते हैं। अब इन पर एनएसए कोई लगवाएगा क्या? कोई इन पर एनएसए लगाएगा? कोई एफआईआर करेगा कि दो राज्यों में भिड़ाने का काम कर रहा है? क्या नरेंद्र मोदी ने इसको धमकी दी? अगर धमकी दी तो एफआईआर कराना है ना, तेरे में दम है?
घोटाला खुद करते हो, चोर खुद ही करते हो, चोरी खुद करते हो, चारा को तुम खा गए, गरीबों को पैसा को तुम खा गए, टैक्स के पैसे को तुम खा गए, जमीनों को तुम खा गए। तुमने छोड़ा क्या है तुमने बिहार में? अब बिहार के उन मजदूरों को, बेचारों को कहीं बाहर काम करने दोगे या नहीं करने दोगे? तुम अपने यहाँ बैठे बैठे चार भाषण देके उन्हें पूछो ना, जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं बेचारे, कैसे कैसे दिन रात मेहनत करते हैं। हम देखते अपनी आंखों से कैसे मेहनत करते हैं, दिन भर ईंट ढोते हैं, कहीं चिनाई कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तुझे क्या पता, घर में बैठ जाएगा भाई, एसी लग रही है भाई, ओ भाई राजा का बेटा है भाई, मनीष कश्यप वाली बात है भाई, चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है। बिहार के भाइयों से भी निवेदन है, ऐसे के चक्कर में ना आए और दो राज्यों को आपस में बांटने का काम ना करें। और दूसरी बड़ी बात कि ऐसे लोगों को समझो, ये अपनी वोट बैंकिंग के चक्कर में आपको भिड़ा देंगे भाई। इनका तुम्हारा नाश होना, इनका कुछ नहीं होगा, इनका कुछ नहीं होगा भाई। ये तो नेता, अरे ये मंत्री है भाई, इनसे बड़ा कोई मंत्री नहीं है। बाबा बिहार की